नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड के आज 81 विधानसभा सीटों के लिए कई दिग्गजों ने पर्चा भरा है। जी हां, उसमें एक दिग्गज ऐसे हैं जो बरहेट से उम्मीदवार है। जी हां, बरहेट से खुद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं तो वो साफ तौर पे झारखंड के विपक्ष यानी भाजपा पे जमकर बरसते नजर आते हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को इस बार सुपरा साफ करने की भी बात कहते हैं और कहते हैं कि इस बार भी झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो ये बाहरी सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा को लेकर ये खास तौर पे हिदायत देते आते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे रहते हुए ये झारखंड में आ रहे हैं, लेकिन झारखंड में जब सरकार बनेगी तो ये कहीं नजर भी नहीं आएंगे। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आइए सुनते हैं। नामांकन कर लिया है, कितने हेमंत जी, आपने नामांकन किया। वैसे तो आप बरहेट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप ही इंडिया गठबंधन के चेहरा भी हैं। चुनाव के प्रक्रिया को हम पर्चा भरने की जो प्रक्रिया है वो हमने आज अपना पूरा किया है। अब बरहेट विधानसभा ये पूरे राज्य के विधानसभा में अलग अलग चरण में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरणों में इस राज्य में चुनाव हो रहे हैं और उसके तहत सभी प्रत्याशी भर रहे हैं। आज हमने फिर से अपना पर्चा भरा है और ये तो चुनावी प्रक्रिया है, ये तो पूरा करना ही है। दादा, आसाम के सीएम भी यहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं और कहते हैं झारखंड के हिंदुओं को एक होना होगा और वो कहते हैं बांग्लादेशियों को यहाँ से भगाएंगे। इस तरह की कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित आवश्यक सूचना लोगों को आज थोड़ा सा इसको नीचे रखना, नामांकन का गला जिन अभ्यर्थियों को दादा, यहाँ का आदमी लोग पलायन हो रहा है बाहर, यहाँ कुछ विशेष काज होगा कि नहीं? आसाम के बोलने दीजिए। हाँ दादा, देखिए, मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष के, पूरे देश के जितने भी इनके ताकतवर तथाकथित उनके पार्टी में सभी लोग यहाँ हैं और ये कुछ दिनों के लिए आए हैं। उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। वो अपने अपने कामों में लगे हैं और हम अपने कामों में लगे। शिवराज से निकलने के बाद सर जो कांग्रेस का गठबंधन दाना साइक्लोन से भी ज्यादा खतरनाक है जाता है। अरे यार, इनके इतने हजारों यहाँ नेता आके गिरे पड़े हैं। क्या मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए ठेका ले रखा है क्या? नहीं सर, क्या फालतू का सवाल। सर, एक परिणाम क्या होगा 23 को जो परिणाम आएगा हेमंत जी? तो देखा अभी आपने कि बरहेट के उम्मीदवार हेमंत सोरेन क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे।
साफ तौर पे कह रहे थे कि झारखंड और बरहेट की जनता है वो इस बार भी इंडिया गठबंधन को जनादेश देने वाली है और जो एनडीए गठबंधन है, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, उनका सुपरा साफ करने वाली है। झारखंड के गांडे विधानसभा में 4 महीने पहले उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी ने नामांकन दाखिल किया था और वहां से चुनाव जीत कर भी आई थी। अब झारखंड के 81 विधानसभा के लिए चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में भी झारखंड में जो गांडे विधानसभा सीट है वो कल्पना सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिया है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार के रूप में कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा क्षेत्र से अपना आज पर्चा भरती हैं और पर्चा भरने के बाद जनसभा को संबोधित करती हैं। जनसभा संबोधित करने के दौरान कल्पना सोरेन अपने विरोधियों पे आज जमकर गरजते और बरसते नजर आई। लगा कि दाना यानी जो दाना साइक्लोन है वो गांडे विधानसभा क्षेत्र से शुरू हो रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रही है कल्पना सोरेन, आइए सुनते हैं। और एक जिम्मेदारी थी कि राज्य का प्रतिनिधित्व करें और राज्य का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी जैसे ही मिली, ये कार्यकाल में हम लोग जैसे ही आए कोविड आ गया और लॉकडाउन चारों तरफ हो चुका था। झारखंड हो, देश हो, विश्व में हो, सब अपनी जान की परवाह कर रहे थे। अगर परिवार में भी किसी को कोविड हो जा रहा था तो घर में भी उसे एक कमरे में अकेला रख दिया जाता था। सब जगह हाहाकार हो रहा था और उस वक्त में आपका भाई, आपका दादा हेमंत सोरेन जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की, लेकिन निरंतर झारखंड वासियों के लिए, जो झारखंड के अंदर में रह रहे हैं, उन्हें कैसी सुविधाएं मिले और झारखंड के बाहर जो फंस गए हैं भाई बंधु, उनका परिवार फंस गया है, उनको कैसे वापस लेकर के आए, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई थी। आप सभी को पता है, हमारे मजदूर भाइयों को बाहर से, झारखंड के बाहर में जो फंस गए थे, उनको वापस लाने का काम किया गया था और पहली हमारी प्लेन अगर चली थी तो वो झारखंड के लिए चली थी। कौन सोचता है मजदूर भाइयों के बारे में? ये सोचने वाला अगर व्यक्ति है तो वो हेमंत सोरेन है। आज एक जन की जान की अगर कीमत बहुमूल्य है और उसको बचाने का अगर प्रण हेमंत सोरेन जी ने लिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी, उस जान को हेमंत सोरेन जी के लिए इस चुनावी रण में उतरना होगा और एक भाई के तौर पे, एक अभिभावक के तौर पे, एक बेटा के तौर पे, जिसने ये 5 साल का कार्यकाल जो पूरा किया है, उसको मजबूती प्रदान करनी होगी। आज 2 साल के लॉकडाउन के बाद बचा समय जो मिला, इस बचे समय में ऐसे आप सभी को पता है, लेकिन मैं इस मंच से आप सभी को दोबारा याद जरूर दिलाना चाहूंगी कि 2014 में जब डबल इंजन की सरकार आई थी तो झारखंड में उन्होंने आवास का जो पैसा था, हमारे गरीबों का जो पैसा था आवास के लिए, उसको अपने केंद्र शासित, अपने भाजपा शासित राज्य में वो पैसा पहुंचा दिया। झारखंड के लोगों के आवाज बनाने के लिए पैसा नहीं रखा।
तो अब झारखंड के विधानसभा में देखना होगा कि मतदान के बाद जो मतगणना होगी उसमें झारखंड की जनता कौन सी पार्टी को जनादेश देती है और किसको मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।